आओ आओ, आए यहूदियों आओ, आए ईसाइयों आओ, आए जबूर वालों आओ। क्यों लड़ते हो धर्म के नाम पर? क्यों लड़ते हो जात और कौम के नाम पर? क्यों लड़ते हो अपनी अपनी शिक्षाओं के नाम पर? क्यों लड़ते हो मूल मंत्र के नाम पर और धर्म के नाम पर? क्यों इख्तिलाफ करते हो? आए यहूदियों, आए ईसाइयों, आए जबूरियों आओ, तालो आओ। कहां आओ? इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम, आओ हम तुम एक ऐसे कलमे पर मुत्तफिक हो जाएं, आओ एक ऐसे कलमे पर जमा हो जाएं, आओ एक ऐसे मूल मंत्र की तरफ, आओ एक ऐसे कलमे की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान समानता रखता है, हमारे और तुम्हारे दरमियान मसावी है, हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है। जो कलमा तुम्हारा है वही कलमा हमारा है, कम से कम उस कलमे की बुनियाद पर तो एक हो जाओ। क्यों लड़ रहे हो? और इसीलिए आप देख लीजिए, नूह इस दुनिया में आए तो कलमा पढ़ा जाता था, ला इलाहा इल्लल्लाह नूह रसूलुल्लाह। मूसा इस दुनिया में आए तो कलमा पढ़ा जाता था, ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा रसूलुल्लाह। ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आए तो कलमा पढ़ा जाता था, ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रसूलुल्लाह। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह इस दुनिया में आए तो कलमा पढ़ा जाता रहा और पढ़ा जाता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैंने सबके कलमे बता दिए। आप देख रहे हैं पहला मंत्र जो मूल मंत्र है वो बदला नहीं जा रहा है, दूसरा जुज बदल गया, जो नबी रहा उस नबी का नाम लिया जाता रहा, लेकिन मूल मंत्र में जो जान है, तौहीद है, जो एकेश्वरवाद है, उसमें तब्दीली नहीं हो रही है, उसमें तब्दीली नहीं हो रही है। यही कलमा नूह का था, मनु का, कैसे बदल जाएगा? आइए, मनु का कलमा आज भी वेदों में लिखा हुआ है, मूसा अलैहिस्सलाम का कलमा आज भी ओल्ड टेस्टामेंट तौरात में लिखा हुआ है, ईसा अलैहिस्सलाम का कलमा आज भी न्यू टेस्टामेंट इंजील में आज भी लिखा हुआ है। सबके वही कलमा है। किसी इंजील में तो यह कहा गया देयर इज नो गॉड, ओल्ड टेस्टामेंट में थोड़ा सा बढ़ा दिया गया, देयर इज नो गॉड बट गॉड इज ओनली वन। और मनु का ये कलमा आज भी मौजूद है, एकम बिरहमा द्वितीय नास्ते ने नास्ते किंचन। और इस्लाम का ये कलमा आज भी मौजूद है, ला इलाहा इल्लल्लाह। लैंग्वेज का अंतर हो सकता है, वरना मतलब देखिए, देयर इज नो गॉड, कोई खुदा नहीं है ही नहीं, गॉड इज ओनली वन, एक ही है। ला इलाहा, कोई माबूद है ही नहीं इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह के। एकम ब्रह्मा द्वितीय नास्ते ने नास्ते किंचन, इस ब्रह्मांड का रचयिता और रचनाकार एक ही है, दूसरा नहीं है, दूसरा नहीं है, नेह बिल्कुल नहीं है, ना जरा सा भी नहीं है, किंचन इतना सा भी नहीं है। क्या करेंगे आप इस मंत्र का? इतना भी नहीं है। ऋग्वेद भूमिका पढ़ेंगे तो इससे भी ज्यादा स्पष्ट, जिस तरह प्रेम करने वाली पत्नी का एक ही पति होता है, उसी तरह सच्चे भक्त का एक ही प्रभु, एक ही ईश्वर होता है। यह ऋग्वेद में लिखा हुआ है। जिस तरह प्रेम करने वाली पत्नी का एक ही पति होता है, उसी तरह सच्चे भक्त का एक ही प्रभु, एक ही ईश्वर होता है। जिस तरह अपने पति को छोड़कर बहुत से मर्द रखने वाली पत्नी नहीं वेश्या कहलाती है। कितना हार्ड जुमला है वेद का। हमसे भी स्टेज पे कहा जा रहा था किसी को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए, लेकिन क्या करें, मजबूरी हो जाती कभी कभी हम लोग भी। अब इसको कैसे हम बदलें? जिस तरह अपने मर्द को, अपने पति को छोड़कर बहुत से पतियों को, बहुत से मर्दों को रखने वाली पत्नी नहीं वेश्या कहलाती है, तवाइफ कहलाती है, उसी तरह एक प्रभु को छोड़कर बहुत से देवी देवताओं पर बिलीव करने वाला, विश्वास रखने वाला वेश्या समान होता है। यह ऋग्वेद में लिखा है, मैं क्या करूं? और यकीन मानिए मैंने बहुत अपने जुमलों को कंट्रोल किया है। मैं जानता हूं कि कैसे किया है, और इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। जिस तरह पति अपने पति को छोड़कर, पत्नी अपने पति को छोड़कर बहुत से मर्द रखे,
एक मर्द को छोड़ दे, अपने असली मर्द को, और बहुत से रखे तो वो पत्नी नहीं, वेश्या कहलाती है। इसी तरीके से कहा गया है एक अल्लाह को छोड़कर बहुत से देवी देवताओं को मानने वाला वेश्या समान होता है, यानी तवाइफ की तरह होता है। मैं समझता हूं कुरान ने भी ये बात किसी न किसी शक्ल में कही है, किसी न किसी शक्ल में कही है। ला यनकिहु ज़ानी इल्ला ज़ानियतन औ मुशरिकतन, जिनाकार आदमी का निकाह किसी जानिया और बदचलन औरत से कराओ या किसी मुशरिका औरत से कराओ। जिनाकार मर्द का निकाह मोमिना औरत से नहीं होना चाहिए, नेक औरत से नहीं होना चाहिए। जिनाकार मर्द का निकाह या तो जानिया औरत से, बदचलन औरत से होता है, या मुशरिका से। ये अल्लाह ने जानी का निकाह मुशरिका से क्यों कहा है? मुशरिका क्योंकि दोनों एक जैसे होते हैं। जिस तरह मुशरिक मर्द या मुशरिक औरत एक देवी देवता पर यकीन नहीं करता है, उसी तरीके से जानी मर्द और जानिया औरत एक मर्द या एक औरत पर इक्तिफा नहीं। जिस तरह जिनाकार लोग एक से ज्यादा औरतें रखते हैं और इसी तरह जानिया औरत एक से ज्यादा मर्द रखती है, इसी तरीके से मुशरिक भी एक से ज्यादा खुदा और एक से ज्यादा देवी देवताओं पर बिलीव करता है। इसलिए किसी न किसी शक्ल में इसको कुरान ने भी कहा है कि इसकी शादी जिनाकार मर्द की मुशरिका से कराओ, या मुशरिक या जिनाकार औरत की शादी मुशरिक मर्द से कराओ, क्योंकि दोनों में समानता पाई जा रही है, बराबरी पाई जा रही है। जिनाकार मर्द या औरत की एक बीवी और एक औरत और एक मर्द नहीं होता, उसी तरीके से मुशरिक का भी ये खुदा नहीं होता। कितने सही लफ्जों में कह दिया गया। आओ एक ऐसे कलमे की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है। अल्लाह नाबुदा इल्लल्लाह, वो ये कि हम अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत नहीं करेंगे। ये सब में है, सब में अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं होनी चाहिए। नहीं, हिंदू धर्म के अंदर एक किताब है गरुड़ पुराण, बड़ा टफ नाम है, हम लोगों से भी बिगड़ जाता है कभी कभी। गरुड़ पुराण, उसमें यहां तक लिखा है न वो ब्रह्मा वो प्रभु न लकड़ी में है न पत्थर में है, वो न धरती में है न चंद्रमा में है न सूर्य में है, वो तो भाव में है, एहसास में है। मूर्ख लोग लकड़ी में प्रभु को ढूंढते हैं, पत्थर में ढूंढते हैं। मूर्ख लोग हैं वो जो लकड़ी में ढूंढते हैं, मूर्ख हैं वो लोग जो पत्थर की मूर्ति में प्रभु यानी ईश्वर को ढूंढते हैं। मूर्ख, यह गरुड़ पुराण कह रहा है कि मूर्ख हैं वो लोग, पागल हैं वो लोग। मैं समझता हूं इसी को किसी न किसी शक्ल में कुरान में भी कह दिया गया है। इन्नल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाहि लन यख़्लुक़ू ज़ुबाबन वला बिजतमऊ लहू, अल्लाह को छोड़कर तुम जिनको पुकार रहे हो, जिनसे हाजत रवाई मुश्किल कुशाई का सवाल कर रहे हो, ये इतने बेबस और इतने कमजोर हैं कि ये सब मिल जाएं तो एक मक्खी भी पैदा करने की ताकत नहीं रखते। वइन यसलुबहुमु ज़ुबाबु शैयन, मक्खी अगर इनके हाथ से खाने पीने की कोई चीज लेकर उड़ जाए, चली जाए, मक्खी इनसे कुछ छीन ले, तो ये सब मिलकर उस मक्खी से वो चीज वापस लेने की भी ताकत नहीं रखते। ज़ऊफ़त तालिब वल मतलूब, मांगने वाला भी कमजोर, जिससे मांगा जा रहा है वो भी कमजोर, कमजोर से मांग रहा है, बेबस से मांग रहा है, लाचार के पास जा रहा है। और साफ लफ्जों में कह दूं, भिखारी से मांग रहा है। ये हुआ ठेठ अपनी भाषा में तर्जुमा, भिखारी से मांग रहा है। मांगने वाला भी भिखारी, जिससे मांग रहे वो भी ऊपर वाले का भिखारी रहा। वल्लाहु गनियुन, अल्लाह गनी, अंतुमुल फुकरा, तुम सब फकीर हो। वल्लाहु गनियुन हमीद, सारी चीजों से बेनियाज और काबिल तारीफ अगर कोई है तो वो सिर्फ अल्लाह की जात है। अल्लाह के अलावा सब फकीर हैं। अंतुमुल फुकरा, तुम सब फकीर हो। अल्लाह ने साफ कह दिया फकीर। ये हुआ कुरान की वो आयत जो हमारे हिंदू भाइयों
की तस्दीक कर रही है। और क्या कह रही है? एक ही कलमा है, एक ही कलमा। और एक चीज़ और बताऊं, अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम का नाम लिया, लेकिन नूह अलैहिस्सलाम की कौम का जिक्र आपको नहीं मिलेगा। मूसा अलैहिस्सलाम का नाम लिया तो मूसा पर उतरी हुई किताब कौन सी ही? तौरात। ईसा अलैहिस्सलाम का नाम लिया तो ईसा अलैहिस्सलाम पर कौन सी किताब नाजिल की गई? इंजील। और मोहम्मद रसूलुल्लाह का जिक्र हुआ है, कौन सी किताब उतरी? कुरान। अल्लाह ने नूह का नाम भी लिया, लेकिन नूह पर कौन सी किताब उतारी पता नहीं, जिक्र नहीं है। मूसा की कौम मालूम है, यहूदी। ईसा की कौम मालूम है, ईसाई। मोहम्मद की कौम मालूम है, मुसलमान, मुस्लिम। लेकिन नूह की कौम कौन सी है पता ही नहीं। लेकिन नूह की कौम है। आइए बुखारी शरीफ की हदीस में ढूंढते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि क़यामत का दिन होगा, बुखारी की रिवायत, क़यामत का दिन होगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन कौम नूह अलैहिस्सलाम से सवाल करेगा, क्या नूह, हमने तुम्हें जो दावत देकर, जो पैगाम देकर भेजा था, क्या आपने अपनी कौम के अंदर वो पैगाम दे दिया है? क्या आपने अपनी उस ड्यूटी को पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाया? अल्लाह रब्बुल आलमीन के इस हुक्म के बाद नूह अलैहिस्सलाम कहेंगे, आए मेरे परवरदिगार, आए मेरे रब, हाँ तूने मुझे जो जिम्मेदारी देकर भेजा था मैंने उसको पूरी ईमानदारी के साथ और अमानतदारी के साथ उसको अदा कर दिया है। यकीन नहीं आता तो मेरी कौम से पूछ ले। जब अल्लाह ताला कौम नूह से सवाल करेगा, बुखारी के अल्फाज, अल्लाह ताला कौम नूह से पूछेगा, ए नूह, क्या तुम्हारे पास कोई डराने वाला आया था? क्या तुम्हारे पास कोई पैगंबर नहीं आया था? क्या तुम्हारे पास कोई डराने वाला नहीं आया था? क्या तुम्हारे पास कोई किताब नहीं आई थी? तो कौम नूह जवाब देगी, आय अल्लाह, मेरे पास डराने वाला तो आया था, मेरे पास कोई सचेत करने वाला तो आया था, कोई अल्लाह के अजाब से डराने वाला तो आया था, तौहीद की दावत लेकर तो कोई आया था, लेकिन आय अल्लाह वो कौन था ये मुझे नहीं मालूम, वो कौन था वो मुझे नहीं मालूम। ये बुखारी की हदीस में लिखा है। कौम नूह कह देगी, अल्लाह कोई आया तो था, लेकिन कौन था ये हमें नहीं मालूम।